उस आदमी ने अचानक तलवार घुमाई और एक ही वार में दुश्मन को गिरा दिया। ये देखकर पूरी ऑर्क सेना सन्न रह गई, जो पलटवार करने के लिए तैयार खड़ी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतना खतरनाक हो सकता है। उसकी बेरहमी देखकर ऑर्क्स के दिल में डर बैठ गया। उनके पास झुकने और अपना ताकत का निशान मुकुट उसके हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सब कुछ उसके राज्याभिषेक की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी खेल पलट गया। जैसे ही एक सैनिक ने ताज उसके सिर पर रखने के लिए उठाया, अचानक उसने उसे पलट दिया। ताज के अंदर छिपे नुकीले कांटे सीधे उसकी गर्दन में धंसा दिए गए। हमला इतना अचानक था कि वो संभल भी नहीं पाया। अगले ही पल सारे ऑर्क्स एक साथ उस पर टूट पड़े। शुरुआत में वो पूरी ताकत से लड़ता रहा, हर वार को रोकता, हर दुश्मन को काटता, लेकिन दुश्मनों की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ से घिर चुका था वो और बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं ढेर हो गया। लेकिन ऑर्क्स रुके नहीं, वो लगातार उस पर वार करते रहे जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह शांत नहीं हो गया। तभी जाकर वो रुके और उसकी लाश को देखने लगे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उस आदमी की आंखें अचानक चमक उठी, उसके शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ी और अगले ही पल उसके आसपास की हर चीज जम गई। समय जैसे थम गया। जब सब कुछ वापस सामान्य हुआ, ऑर्क्स धीरे धीरे होश में आए। लेकिन अब वहाँ कुछ और ही नजारा था। उस आदमी का शरीर गायब था, बस उसके कपड़े पड़े थे और खून का एक गहरा धब्बा। कोई समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। वो आदमी मरा नहीं था, कुछ और बन चुका था। जैसे ही ऑर्क्स जश्न मनाने लगे, जमीन पर फैला खून धीरे धीरे हिलने लगा। वो दरारों में घुसने लगा, धरती के अंदर समाता चला गया और अंधेरे में एक काले डरावने तरल में बदल गया। वो छायाओं में छिप गया, इंतजार करने लगा। समय बीतता गया, सालों ने सदियों का रूप ले लिया। फिर एक दिन वो काला तरल अचानक जमीन से फूट पड़ा। उसने पास के एक चूहे को जकड़ लिया और पल भर में उसकी पूरी जिंदगी सोख ली। अब वो और ताकतवर हो चुका था। वो सुरंगों में घूमता रहा, जो भी मिला उसे निगलता गया और हर बार पहले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता गया। 100 साल बाद वो आखिरकार उस अंधेरी गुफा से बाहर निकला और पहली बार इंसानों की दुनिया में कदम रखा। सामने एक सड़क थी और तभी एक गाड़ी तेजी से वहाँ से गुजरी। वो काला तरल चुपचाप उसके पहियों के नीचे से फिसल गया और गाड़ी से चिपक गया। अगले ही पल गाड़ी के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा। चीखों की आवाज गूंज उठी, घोड़े बुरी तरह डर गए और बेकाबू होकर भागने लगे। फिर वो काला तरल धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेने लगा, एक नई शक्ल, लेकिन अंदर वही पुरानी अंधेरी ताकत। वो गाड़ी से उतरा, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, नफरत। वो लौट आया था, अंधकार का मालिक सॉल।